अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि 2 दिन से जो है तेज़ बारिश हो रही है, तो इस वजह से जो है मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। उसकी वजह से मुझे बुखार हो रहा है। और कल यही टाइम था, यानी कि अभी बज रहे हैं 12। तो 12 बजे के टाइम पे मेरे गले में इतना मुझे दर्द था, इतना कि उसकी वजह से मेरी इतनी बुरी हालत, मुझे हवा बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ना किसी की आवाज़ बर्दाश्त हो रही थी। मैं जो है कुशन लगा के जो है सो गई थी, पड़ी हुई थी, यानी कि बस मुझसे ना कोई बात करे ना कुछ। और आज भी मेरी पूरी रात मेरी ऐसी गुजरी, पूरी तकलीफ़ में मैंने मेडिसिन लेके खाई, मुझे आराम नहीं आया। तो मैंने इनके पापा को बोला था आप जल्दी आ जाइएगा, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाइएगा, क्योंकि बारिश हो रही थी, रास्ते वगैरह भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो इस वजह से मैंने कहा मुझसे तो चल के जाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो थोड़ा दूर है, पैदल जा सकते हैं लेकिन दूर है। तो रास्ता भी ख़राब था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन इनके बाबा नहीं आए। और वो आए रात को 11:30 बजे तक जो है वो आए, और मैं जब तक सो चुकी थी। उसके बाद अभी जो है सुबह के टाइम मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, मुझे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और बच्चे आज मदरसे नहीं गए बारिश की वजह से, तो नाश्ता वगैरह जो है बच्चों ने ख़ुद बनाया है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है इतने हो गए हैं कि मतलब वो बना लेते हैं नाश्ता। तो मैंने भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, कल मैंने दोपहर को मैंने खाया था, तो क्योंकि कुछ निकला ही नहीं जा रहा था, इतना दर्द हो रहा था इस वजह से। फिर अभी मैंने जो है बन मंगवा के थोड़ा सा मैंने खाया, मैंने कहा डॉक्टर के पास जाना है तो जाहिर सी बात है कुछ होना चाहिए पेट में, ऐसा खाली पेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह जब लगता है तो फिर चक्कर आते हैं, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा खाया। फिर अबू बकर के साथ बहुत मुश्किल से, मुझसे चला नहीं जा रहा था, यहाँ तक कि मुझसे अभी भी बोला नहीं जा रहा, मेरा पूरा ये जो गला है ना पूरा ये बंद हुआ हुआ है बिल्कुल। और हुआ इस तरह था कि रात को जो है दो दो पंखे चलाने की वजह से मेरा गला बंद हो गया, क्योंकि बारिश हो रही थी, फिर पंखे चलाएं, फिर ठंड बर्दाश्त नहीं हुई इस वजह से। फिर अबू बकर के साथ अभी मैं गई हूँ जाके डॉक्टर से, बहुत मुश्किल से, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस मेरा दिमाग घूम रहा है। अभी जाके जो है मैं डॉक्टर से दवाई लेके आई हूँ, फिर सोई हुई थी मैं, दवाई लेके इंजेक्शन लगाए मुझे, आके सोई हुई थी, आधे घंटे तक मैं सोई हूँ, उसके बाद उठी हूँ। मतलब कुछ बेहतर तबीयत लग रही है कि मतलब मैं बात वगैरह कर पा रही हूँ, वरना तो मुझे बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, बात करना तो दूर की बात है। तो उसके बाद अब जाके मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा व्लॉग है वो 3 दिन पहले का बना हुआ है, क्योंकि मैंने परसों से व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, कल भी मैंने बनाया थोड़ा सा, फिर परसों भी मैंने बनाया, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं थी। फिर माविया भी बहुत तंग करता है, माविया के भी बेचारे के जो है गले में उसको भी शायद दर्द हो रहा है, खांसी वगैरह हो रही है इस वजह से। तो मैंने सोचा कि अभी जो है मैं वीडियो जो है अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन हो जाते हैं, फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं शूट कर करके जो है रखती जाती हूँ, उसके बाद अपलोड करने का मुझे मसला हो जाता है। तो आज मेरी इतनी बुरी जब तबीयत ख़राब होती है इतनी बुरी हालत होती है कि बस कोई साथ में बैठा हुआ हो बस, और इतनी परेशानी होती है। अब ये सोचें कि एक ख़ुद की तबीयत ख़राब हो, फिर छोटा सा बच्चा, सारे बच्चे ही छोटे छोटे से हैं। और हमारी जो है लाइट चली गई है, तो मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि अचानक से जैसे मैं वीडियो बनाने लगी और लाइट चली गई। तो ये होता है कि साथ में कोई हो हमारा ख़याल रखने के लिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरा ख़याल रखने वाला कोई नहीं होता। बच्चे हैं तो बच्चों को क्या समझ है कि क्या देना है क्या नहीं देना, मैं खुद ही अपना ख़याल खुद ही रखती हूँ। ये तो आप लोगों को भी पता है कि 1 साल से मैं जो है यूट्यूब में हूँ, वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखते हैं। सिर्फ ये अभी बड़ा हादसा जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं अम्मी लोगों के घर गई थी कि यहाँ पे मेरा कौन ख़याल करेगा। उसके अलावा तो जब भी मुझे कुछ होता है मैं खुद ही अपना ख़याल खुद रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा ख़याल करने वाला कोई भी नहीं है। उल्टा मुझे बातें सुनने को मिलती हैं कि वो औरतें अच्छी होती हैं, वो अपना ख़याल खुद करती हैं, सब कुछ खुद करती हैं। मैं जो जितना भी अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरी अच्छाई किसी को भी नज़र नहीं आती इस वजह से। लेकिन इंसान को तकलीफ़ जब होती है, जब इंसान खुद तकलीफ़ में हो, तो फिर उस टाइम पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। इस दुनिया में मैं बोलती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ माँ अपनी है और बाप, और कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज़ है कि जितनी भी माँ मतलब अपनी औलाद के लिए खिदमत मतलब कर ले, बीमार हो या कुछ भी हो, एक तो वो कभी जतलाते नहीं हैं, कभी ताना नहीं देते, कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये क्या बातें कर रही हूँ, लेकिन बात ये है कि जब इंसान को जब तकलीफ़ होती है ना,
तो फिर इंसान को बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता कि तकलीफ़ में इंसान को जो है ना, वही बात हो गई कि पता चलता है कि कौन कितना ख्याल करता है। और तकलीफ़ में हो और बातें सुनने को मिले तो कितनी तकलीफ़ होती है, आप लोग सोचें। तो मेरे साथ कुछ यही कहानी होती है, लेकिन मैं फिर भी दरगुजर करती हूँ, मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान तकलीफ़ ज़्यादा होती है तो फिर बर्दाश्त कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो मैं आप लोगों से हर बार शेयर करती हूँ, इसलिए मैं अभी ये बात भी शेयर कर रही हूँ। और हर किसी को पता है कि मैं किस तरह की हूँ, मैं कितना जो है ना करती हूँ अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन मुझे सिला कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता सिला। क्योंकि अभी 2 दिन से मेरी इतनी बुरी हालत है ना, इतनी बुरी हालत है कि मैं बता नहीं सकती। और मैं किस तरीके से जो है ना चल के मतलब गई हूँ दवाई लेने के लिए, अभी दवाई लेके आई हूँ और रास्ता इतना ख़राब हुआ है कि बस। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना अभी थोड़ी तबीयत बेहतर है, मैं अपनी वीडियो जो है अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि बारिश का भी पता नहीं होता, फिर बिल्कुल ही धूप अंधेरा हो जाता है, वीडियो नहीं बनाई जाती। तो मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि तक मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। और स्किप बिल्कुल भी नहीं किया करें, फुल वॉच किया करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा वॉच टाइम, मुझे वॉच टाइम चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मेरी जो है हेल्प करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। ताकि ये चीज़ें, दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो मेरा चैनल मोनेटाइज जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी वॉच टाइम मेरा बिल्कुल भी नहीं पूरा हुआ। तो चलते हैं आगे। और मैं बना रही हूँ आलू के चिप्स, क्योंकि इनके बाबा बोल रहे थे कि जो है ना कुछ मतलब जब बारिश वगैरह होती है तो कुछ ना कुछ घर में बनाते हैं पकौड़े वगैरह, जैसे कि आम दिनों मतलब आम लोगों में या आम दिनों में लोग बनाते हैं बारिश में, अच्छा लगता है। फिर ये जो है आलू लेके आए थे, फिर मैं चिप्स बनाने लग गई थी। उमर को मैंने कहा, वो वीडियो बना रहा था वॉइस, फिर मैंने बाद में रिकॉर्ड की। उमर ही मेरे साथ लगा हुआ था, ये धोना वोना कर रहा था। ये कुर्सी इसलिए लगाई हुई है कि माविया जो है बार बार कैबिनेट से जो है बर्तन वगैरह निकालता है, मुझे बहुत तंग करता है इस वजह से। और ये देखें, ये मुझे तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। जब भी मैं कोई काम करती हूँ ये मुझे इसी तरह ही तंग करता रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ये मैंने कॉर्नफ्लोर लगा के जो है मैंने रख दिया था काट के, क्योंकि मशीन मेरे पास थी नहीं, मैंने हाथ से ही काटा है। और एक तरफ मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि मैं फ़्राई कुछ इस तरीके से करती हूँ जैसे कि हम लोग बाहर से लेते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ होती है क्रिस्पी क्रिस्पी सी, तो वैसे ही। तो एक दफ़ा जो है मतलब ये फ्राई मतलब हो रही है, तो इसको मैं निकाल के जो है एक साइड में रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी कच्ची पक्की हो जाए, इसको निकाल के रख दूँगी, मैं फुल फ्राई नहीं करूँगी। तो ये मैंने निकाल के जो है साइड में रख दिया है, और मैंने दूसरे वाले चिप्स जो है मैंने वो डाल दिए हैं। तो जब तक वो होंगे उसके बाद मैं दोबारा डाल दूँगी, यानी कि जब तक ये हो रहे हैं तो जब तक वो ठंडे हो जाएंगे थोड़े से, फिर जो है मैं इनको निकाल के साइड में रख दूँगी। और जो दूसरे वाले हैं, यानी कि जो मैंने पहले निकाल के रखे हुए थे, वो उठा के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये जो है आटे का जो बोरा होता है, तो ये भी काम आ जाते हैं। मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था, मैंने कहा चलो कोई मतलब फ्राई वगैरह करें तो फिर काम आ जाएगा। टिश्यू तो बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर वैसे फ्राई वगैरह जब मैं करती हूँ मैं टिश्यू ही रखती हूँ। तो आज मैंने जो है ये कागज़ उठा के मैंने कहा चलो ये भी इस्तेमाल में लेनी चाहिए, कोई बेकार चीज़ नहीं है, ना ही पुरानी है। तो ये मैंने दूसरी जो चिप्स मैंने रखी हुई थी वो मैंने डाल दी है, और उसका कलर आप देख सकते हैं कि गोल्डन गोल्डन सा कलर आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी जो है ये बनते हैं। और ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। और मैंने निकाल के जो है ये प्लेट में मैंने रख दिया मायोनीज़ और केचप। मैंने कहा चलो इनको दे देती हूँ। दूसरी तरफ जो है मैंने सालन मैंने बना रही थी, आलू और तुरई, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं था, सुनती थी आलू और तुरई। तो वैसे मैं तुरई बनाती थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं बना के देखती हूँ कि तुरई का सालन कैसा बनता है। आलू और तुरई बनाया, मैंने कहा आज मैं भी बना के देखती हूँ कि आलू और तुरई का किस तरह कैसा टेस्ट होता है। तो जब तक ये मैं मतलब कि ये बन रहा है तो मैं इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ। सारी चीज़ें तो मैंने डाल दी हैं। और आज भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली बारिश आई है कि दिमाग ठिकाने पे लग गया है सबका। इतनी तेज़ बारिश, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, इतनी तेज़ बारिश अचानक से कैसे शुरू हो गई है। इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ। और मेरे चूहे को देखे कोने में घुसा हुआ है, भाभिया। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि कल ये गिरे हैं दरवाजे से, और ये देखें चोट,
इनको चोट लगी है, क्योंकि ये हर वक्त कोई ना कोई शरारत करते रहते हैं ना। मैं तुरई काट रही थी, इसने छीन लिया, मुझे फिर लेने नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा भाई सही, अब खेलते रहो इसी से। और गौर से सुन रहा है कि मैं किसको बोल रही हूँ। माविया, किसको बोल रही हूँ मैं? किसको बोल रही हूँ? आज मेरी भी कुछ तबीयत सही नहीं थी। कल पता नहीं क्या बारिश, कल आज बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो जब भी मतलब बारिशों के दिन होते हैं तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे ना गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पता नहीं क्यों। तो आज मैं सारा दिन पड़ी रही हूँ, इतना मुझे गले में दर्द। इसके बाद जो है मैंने स्टोर से मेडिसिन मंगवा के मैंने खाई, लेकिन मुझे उससे भी आराम नहीं आया। तो अभी जो है मैं अभी डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि मैं बाज़ार भी गई थी, जो मैं यानी कि आज पीर बाज़ार है, पीर बाज़ार गई थी। तो अभी जो है मैं डॉक्टर से, रास्ते में ही डॉक्टर पड़ता है, फिर वहाँ से मैं दवाई भी लेके आई हूँ, इंजेक्शन लगवा के आई हूँ। थोड़ा सा मुझे आराम लग रहा है। और मैंने आज सारा दिन कुछ नहीं खाया। मैंने आज दूध गर्म करके और बन खाया। इतना अजीब सा लग रहा था, इतना बस बहुत अजीब सा लग रहा था, खाया भी नहीं जा रहा था, निकला ही नहीं जा रहा था, इतनी मुश्किल से रोना आ रहा था। थोड़ा सा बस मैंने गर्म दूध पिया है, इससे थोड़ा सा मुझे आराम, मतलब थोड़ा सा वो हो गया था गले में, क्योंकि गर्म दूध जो था। खैर जब तक ये बन रहा है, और लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ, लाइट नहीं होती पता नहीं क्यों। सुबह से लाइट गई हुई है, और मेरा वाईफाई भी बंद हुआ हुआ है, क्योंकि पावर बैंक लगाया हुआ है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ करीब करके, ये देखिए पावर बैंक लगाया हुआ है, जिससे यानी कि लाइट नहीं भी हो तो नेट होता है। लेकिन सुबह से लाइट नहीं है, तो जाहिर सी बात है सुबह से कितने बजे से, 11:30 बजे से लाइट नहीं है, 11:30 या 10 बजे से लाइट नहीं है। तो उस बेचारे के अंदर कितनी सांस होगी, ख़त्म हो गई है। तो मैं जब तक, ये माविया ने बर्तन फैलाए हुए हैं, और ये मेरी जो है टोकरी तोड़ दी माविया ने। मैं ये भी दिखाती हूँ, मार मार के ये देखिए मेरी टोकरी तोड़ दी इसने। और मेरा एक बहुत प्यारा सा बॉक्स है गोल, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, लेकिन अभी मैंने कहीं दूर रखा हुआ है, उसको भी इसने तोड़ दिया। 400 रुपये का मैंने वो बॉक्स लिया है। और ये देखें आजकल प्लास्टिक की चीज़ें भी इतनी महंगी हो गई, इसने मार मार के पता नहीं ये टुकड़े पड़े हुए हैं इनके, ये देखें तोड़ दिया। और ये सारे शॉपर फैला के रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा डब्बा फैलाया हुआ है। अली वो डब्बा सीधा करो और ये सारे शॉपर उठा के रखो, शाबाश। हाँ फिर ये उठा के रखेगा, ये फिर दोबारा जाना फेंक देगा। अब इसकी बारी है, ये तोड़ना है, अब है ये तोड़ना है। इसको भी मार मार के ना इस बेचारे की भी हालत ख़राब की हुई है। ये लो, अब इसको तोड़ ही दिया ना, इसी से ही खेलो। ये क्या करता है, कोई भी चीज़ होती है इसको मार मार के तोड़ देता है, फिर उसके अंदर ये बैठने की कोशिश करता है कि मैं बैठूं। भैया लोगों को बुलाओ, बोलो मगरिब होने वाली है। कपड़े क्यों गीले हुए में हैं?